नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होंगे और अब ऐसा माना जा रहा है कि 15 तारीख को अपने जन्मदिन के मौके पर ही वो शपथ लेंगे। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्रियों की शपथ हो चुकी है और अब ये जो बीजेपी ने चयन किया है मुख्यमंत्री के तौर पे भजनलाल शर्मा का और उप मुख्यमंत्री के तौर पे दिया कुमारी तथा प्रेमचंद बैरवा का, बीजेपी ने एक कास्ट इक्वेशन या सोशल समीकरण साधने की कोशिश की है बड़े पैमाने पे। लेकिन लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 2024 तक जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी को करनी होगी वह बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे कास्ट जो है वो एक बड़ा फैक्टर है राजस्थान के चुनाव में। भले ही अब नेता इनकार करें कि वो जाति के आधार पे नहीं, पार्टी और तमाम चीजें, लेकिन जिस तरह से टिकट वितरण होते हैं, जिस तरीके से कास्ट इक्वेशन या समीकरण साधे जाते हैं, वो अपने आप में एक सीधे तौर पे नजर आते हैं, जैसा कि चयन हुआ है नेताओं का। तो अगर राजस्थान की बात करें कि किस जाति का कितना संवैधानिक चीजों पे प्रतिनिधित्व है, तो बड़े सवाल उपज के आते हैं, बड़े सवाल निकल के आते हैं। मसलन कि राजस्थान के राज्यपाल जो है कलराज मिश्र, वो भाजपा के नेता रहे हैं, फिलहाल राजस्थान के गवर्नर हैं और ब्राह्मण समाज से आते हैं। मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनाए गए हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण हैं और संगठन मंत्री जो है बीजेपी के वो भी ब्राह्मण हैं, चंद्रशेखर। साथ ही अगर संवैधानिक पदों की बात करें तो राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उमेश मिश्रा भी उसी समाज से आते हैं, जिससे बाकी मुख्यमंत्री, राज्यपाल और तमाम यानी कि वो भी ब्राह्मण हैं। और राजस्थान के मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा भी ब्राह्मण समाज से ही आती हैं। इसके अलावा अन्य संवैधानिक संस्थाओं की बात करें यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, तो राजस्थान में एडवोकेट जनरल का पद होता है, एजी। आप अगर जानते हैं राजस्थान के उच्च न्यायालय में नरपतमल लोढ़ा फिलहाल वो है, वो भी जैन समाज से आते हैं, उच्च वर्ग से ही आते हैं। साथ ही अगर अपन फाइनेंस कमीशन की बात करें, राज्य वित्त आयोग बड़ी बॉडी है जो कि फाइनेंस की चीजें डिसाइड करती हैं। वित्त आयोग अपने आप में बहुत बड़ी बॉडी है और उसके जो चेयरपर्सन है वो प्रद्युम्न सिंह है, यानी कि वो भी जैन समाज से ही आते हैं। तो अभिजात्य वर्ग जिसमें उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, राजपूत समाज से प्रतिनिधित्व दिया कुमारी को दिया गया है। हालांकि वो राजघरानों से आते हैं और राजघरानों के लोग अक्सर कहे जाते हैं कि उनका सीधा जाति से लगाव होने की बजाय वो सभी कौमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अक्सर इस तरह की जबान सुनी जाती है। लेकिन अगर देखें कि राजस्थान में बड़े पैमाने पे दलित और एसटी आबादी है, साथ ही ओबीसी आबादी बड़ी है। इसके अलावा अगर हम एक और संवैधानिक बॉडी की बात करें यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें, तो उसके मुखिया यानी कि चेयरमैन भी संजय श्रोत्रिय ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। तो अब बीजेपी को एक बड़ी सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत होगी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, कि यह प्रदेश जहां सभी जाति वर्ग के लोग रहते हैं, ओबीसी का एक बड़ा धड़ा है, ओबीसी धड़े में भी जाट अहम स्थान रखते हैं, यादव अहम स्थान रखते हैं, बड़ी संख्या है, सभी जगह प्रतिनिधित्व भी है। लेकिन मूल ओबीसी जो कि इंतजार कर रहा है कि उनको कब बड़े पदों पे प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो क्या भजनलाल शर्मा जो कैबिनेट डिजाइन करेंगे उसमें बाकी जो जातियां हैं उनको एक प्रतिनिधित्व मिलेगा, या यह जो मैंने नियुक्तियां बताई है अधिकांश पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वक्त की रही हैं, जैसे कि फाइनेंस कमीशन, जैसे कि आरपीएससी चेयरमैन, जैसे कि डीजीपी, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी, जैसे कि एडवोकेट जनरल, ये तमाम जो नियुक्तियां रही हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रहते हुए की गई हैं। ऐसे में भजनलाल शर्मा के सामने चुनौती है कि नया स्ट्रक्चर, नई डिजाइन जो करे, पूरे राजस्थान की सदारत करने वाली, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सदारत करने वाली टीम की, तो उसमें फिर मौका दिया जाए सभी जातियों को, सभी वर्ग को। और यह एक बड़ी चुनौती रहेगी भजनलाल शर्मा के सामने, क्योंकि 25 लोकसभा सीटें राजस्थान में हैं और 25 की 25 प्रधानमंत्री मोदी के खाते में पिछले 2 चुनावों में राजस्थान डालता रहा है। पिछली बार गठबंधन हुआ था हनुमान बेनीवाल के साथ, इस बार बीजेपी मूड में लगती नहीं है गठबंधन करने के। हनुमान बेनीवाल जो कि पिछली बार 3 विधायक जिता लाए थे, इस बार एक ही पर यानी कि खुद ही पर सिमट गए हैं, बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते हैं। तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी सोशल स्ट्रक्चर को साधना, क्योंकि राजस्थान की विधानसभा में 34 विधायक दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पे आते हैं और 25 सीटें चूंकि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है और विधायकों की संख्या 25 से कहीं ज्यादा है, हर बार होती है। पिछली बार 7-8 ज्यादा थे, इस बार भी अनारक्षित सीटों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग काफी संख्या में जीते हैं।
जिसमें हरीश मीणा देवली उनियारा से जीते हैं, हालांकि वो कांग्रेस से है, लेकिन सवाई माधोपुर से किरोड़ीलाल मीणा जीते हैं। इस तरह से बहुत सारी जो जीत हुई है बीजेपी के लोगों की, तो ये किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों की कल नाराजगी थोड़ी बहुत नजर भी आई थी। हालांकि अब सब लोग भजनलाल शर्मा के नाम पे सहमत है, और ऐसा बीजेपी में पहले से कहा जा रहा था कि इस नाम पे सहमति होगी। लेकिन भजनलाल शर्मा जिस बॉडीज की अपने लिए काम करने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी की नियुक्ति करेंगे, चाहे वो मंत्रिपरिषद हो, मंत्रिमंडल हो, या इसके अलावा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में जो नियुक्तियां करने की बात है, चाहे वह फाइनेंस कमीशन रहा हो, चाहे वह इंफॉर्मेशन कमीशन हो, चाहे तमाम तरह के बोर्ड, निगम और अन्य चीजें, लोगों की नजरें रहेंगी। कांग्रेस इंतजार कराती है कि लोकसभा चुनाव होगा, क्या परफॉर्मेंस रहती है उसके बाद देखेंगे, फिर सोचती है कि पंचायत राज चुनाव करा लें, निकाय चुनाव करा लें। क्या बीजेपी इसी तरह इंतजार करेगी या अपने कार्यकर्ताओं को तत्काल एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, ताकि उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अलग परिणाम देखने को मिल सके? आपसे अपील है कि थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।